على حبيبك خير الخلق كلهم। खुश आमदीद नादरीन। वक्फे से पहले हम इम्तियाज़ आलम साहब से बलूचिस्तान के हालात पर बात कर रहे थे। इम्तियाज़ साहब, ये दो खवातीन जो कत्ल हुई, मैं नहीं समझता कि कोई भी दर्दमंद इंसान जो होता है, जिसके अंदर थोड़ा भी दर्द हो, वो किसी की खवातीन को कत्ल करता है। अभी कोई कह रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज ने कत्ल कर दिया, कोई कह रहा है खानदानी दुश्मनी थी, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इसके असरात तो बहरहाल मनफी हैं। इससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। आपका भले 100% हाथ ना हो, पूरे बलूचिस्तान में जो राय है या जो परसेप्शन बना है या बनेगा, वो ये कि जी सिक्योरिटी एजेंसी ने, ये क्यों नहीं? इसलिए कि बद अच्छा बदनाम बुरा, सादा लफ्जों में एक फिजा बन गई है कि जी ये तो ये काम वो करते हैं, भले वो 10 में से एक काम उन्होंने किया हो, बाकी 9 भी उनके खाते में पड़ जाता है। मैं समझता हूं कि इस बारे में हमारी फौजी क़यादत को और सियासी क़यादत को मिलकर बैठना चाहिए। और जैसे ये बंदे जो गायब किए गए, इनमें से बहुत सारे भाग भी गए हैं, बहुत सारे दूसरे मुल्कों में भी चले गए हैं, बहुत सारे मुमकिन है मुख्तलिफ तरह की जो आर्मीज बनी हुई उनमें शामिल हो गए हों, बहुत सारे अंडरग्राउंड भी हो गए होंगे, लेकिन बहुत सारे हमारी जेलों में या कहीं और जहाँ पे रखा जाता है वहाँ पे लोगों वहाँ भी मौजूद होंगे। मैं देखिए, अब ये आगाज़ बलूचिस्तान का ऐलान हुआ, कोई बंदा वहाँ पे, हालांकि उसमें काफ़ी कुछ है, आम हालात होते तो उससे बड़ा उसकी पजीराई होती। 18वीं तरमीम के बाद जो डेवोल्यूशन कर दिया गया, सूबाई खुदमुख्तारी जो मिल गई है, जितना बजट में इजाफा हो गया है, और जो कौमी और मकामी ज़राए पे जो इख्तियार है जो सूबों को हासिल हो गया है, और बलूचिस्तान को ख़ास तौर पर फ़ायदा हुआ इस नेशनल फाइनेंस कमीशन में, इसको कोई पूछते ही नहीं वहाँ पे। मतलब जो सियासी फिजा इतनी बुरी है कि अच्छे काम भी उसकी आपको मेरा ख्याल है कहीं ये भी कमी है कि जो अच्छे काम हम करते भी हैं, जिस तरह उनकी तशहीर होनी चाहिए, जिस तरह सिर्फ तशहीर की बात नहीं, ये देखिए ना, ये उसके असरात नहीं होते। देखिए उसकी वजह ये है कि जब बुनियादी तौर पर सियासी कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए ना, हमारा और बलोचों का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं ना, वो इमरानी माहिदा टूट गया हुआ। हम भले कहेंगे जी उनकी असेंबली के लोगों ने, उनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी जो थी, उन्होंने 18वीं तरमीम पे दस्तखत किए हैं, और 73 के आइन पे भी वो थे, हालांकि उसमें बलोच क़यादत में कुछ लोगों ने दस्तखत नहीं किए थे 73 के आइन पे भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें उन्हें लाना चाहिए ऑन बोर्ड। उसमें 2-3 बातें बड़ी ज़रूरी है। एक तो ये मारामारी बंद कर दी जाए, दूसरा हम FC को कंट्रोल कर दें, तीसरा ये एजेंसी साफ तौर पे ले आए कि भाई हम इस काम में नहीं हैं, हम इससे बाहर हैं। मैं आपको कहता हूं कि उसके बाद सियासी क़यादत को कहने का मौका मिलेगा, उनकी कोई बात सुनेगा। मेरा ख्याल था कि ज़रदारी साहब की बड़ी बात सुनी जाएगी, लेकिन इसके बाद वो क्या कहते हैं, वो समझते हैं कि सियासी हुकूमत से बात करने का फ़ायदा ही नहीं है। नहीं, लेकिन जब इम्तियाज साहब, जरदारी साहब ईवान सदर से नहीं निकलते, प्राइम मिनिस्टर हाउस से नहीं निकलता, और ये सिक्योरिटी खतरात के नाम पे वैसे ये कहते हैं हम शहीद भुट्टो के वारिस हैं, ये बलूचिस्तान में जाके बैठते क्यों नहीं है? देखिए, वो मैं ये नहीं कर रहा कि इसका जिम्मेदारी नहीं है उसकी, इसमें हम ना पड़े कि अहमद की पगड़ी महमूद के सर, महमूद की पगड़ी अहमद के सर, सभी की जिम्मेदारी है। हमारे सर में सबको बुलाया जा सकता है। मैं कहता हूँ अगर बुकटी जरदारी साहब जाके उन्हीं घरों में भी चले जाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्यों नहीं जाते? जब फर्क पड़ेगा ही नहीं, कोई उनकी सुनेगा ही नहीं। वो कहते हैं इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये कहा, आपको याद है कि जब मुशर्रफ के दौर में भी कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने बड़ा अच्छा काम किया था, उसकी रिपोर्ट बड़ी अच्छी थी, लेकिन सब ने उन्होंने मजाक उड़ाया उनका कि आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। अभी मैं कल प्रोग्राम सुन रहा था, बलोच लीडरशिप कह रही थी कि हमने खुशदार में इन्हें आने दिया इस कमेटी को, ये लोग आए और उन्होंने खुद देखा कि किस तरह के FC के कर्नल ने बिहेव किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं उनके बारे में उन्हें यकीन हो कि भाई वो डिलीवर भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं क्यों ना इस पर जो अब एक फ़र्क भी पड़ा है। अब पंजाब में, मशरक़ी पाकिस्तान में जब मिलिट्री कार्रवाई हो रही थी, सब कह रहे थे 12 बंगालियों को, हम चंद लोग थे जिन्होंने कहा भाई ये पाकिस्तान तोड़ देंगे अगर आपने फौजी कार्रवाई की। हमारे मुंह में थूका गया, पता नहीं किस किस का एजेंट बनाया गया। हमने कहा ये आप मिलिट्री कार्रवाई करेंगे पाकिस्तान टूट जाएगा, आप मत करें। अब मैं फिर कह रहा हूं कि आप ये फौजी कार्रवाई का सिलसिला जो है, जो FC के जरिए हो रहा है, वो बंद कर दें, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अच्छा FC आपने हटा दी, लेकिन ये जो खुद कत्लेआम कर रहे हैं मुख्तलिफ ग्रुप, फिर क्या है? मैं आपको बताता हूं,
मैं अपने बलोच दोस्तों से कहता रहा हूं कि तुम में तो अगर बीच में कोई ताकत का वाला कोई नहीं आएगा, फौज नहीं आएगी, एफसी नहीं आएगी, तो आप तो अपनी खून रेजी इतनी करेंगे आप इसमें खुद आपस में मार मार के एक दूसरे को मर जाएंगे। लेकिन अब जब आप मसला ये हुआ कि ये होता है स्टेट एजेंसी जिस पर आपका लोगों का एतमाद हो कि जी पुलिस आ गई जी, बस ठीक है, कानून नाफिज करने वाला आ गया। अगर लोग ये समझे कि पुलिस ही खुद शामिल है इस सारे कत्ल गारत गरी में, एफसी का काम खत्म हो गया जिस दिन एफसी पे इल्जाम लग गया कि एफसी इस मारामारी में शामिल है। हाँ, काश एफसी इस पर इल्जाम लगता, काश हमारी फौज पे इल्जाम न लगता, काश ये काम ना हो रहा होता। थोड़ा हुआ तो ज्यादा बयान किया गया, लेकिन हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसे आप अगर खत्म कर दें तो आप एक बहुत बड़ी जो उनके हाथ में जवाब है। जनरल क्या नहीं कह रहे हैं, मैं आप निकालने को तैयार हूं एफसी फौज जो है, तो फिर ये गवर्नमेंट क्यों नहीं, गवर्नमेंट जब तक उसकी ऑनरशिप नहीं लेगी। मेरा ख्याल है कि देखिए जब 18वीं तरमीम पास हुई उसके बाद ही कहा गया एफसी चीफ जो है वो चीफ मिनिस्टर के तहत होगा। हमने एक टेलीविजन प्रोग्राम पे देखा कि एफसी चीफ ने जिस तरह बुरे तरीके से बलूचिस्तान की सियासी क़यादत के बारे में कलमात अदा किए, उसके बारे में वो बिल्कुल हेल्पलेस है। खुद रईसानी साहब के छोटे भाई ने, उनके बच्चे मारे गए हैं, तो अपने भाई की हुकूमत के खिलाफ खत लिख दिया है, भाई के खिलाफ चीफ जस्टिस को कि सीओ नोटिस ले। तो मैं कह रहा हूँ कि वाकई ये हेल्पलेस है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। वहाँ मीडिया भी बहुत मुश्किल है। इम्तियाज साहब, जब जो वज़ीर आला बलोचिस्तान जो है और गवर्नर बलोचिस्तान जो है वो 15 दिन दुबई में रहे और 10 दिन इस्लामाबाद में रहे और 5 दिन वो कपड़े बदलने के लिए क्वेटा में जाए, तो हालात फिर कौन ठीक करेगा? देखिए जब देखिए सदर वहां नहीं जाता, वजीर आज़म वहां नहीं जाता। देखिए आप इल्जाम रईसानी पे आने देते ना कि रईसानी जिम्मेदार है इसका, पाक फौज पे क्यों इल्जाम आए? नहीं, जब रईसानी वहां रहता ही नहीं है, वो निजाम चलाता ही नहीं मुझे है। आप बता दीजिए कि बलूचिस्तान के अवाम क्या कह रहे हैं कि रईसानी को मोरद इल्जाम नहीं ठहरा रहे। वो कहते ये तो ऐसे ही बैठा हुआ है, यहाँ पे इसकी क्या औकात है। आप इसमें बैरूनी मुदाखलत कितनी देखते? देखिए बैरूनी मुदाखलत होगी, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के लिए एक बेहतरीन मौका क्यों नहीं करनी चाहिए उन्हें। मेरा मतलब है कि उन्हें जब मौका मिला, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दुश्मनी चल रही है, हम जो करते रहे हैं बॉर्डर पार, वो क्यों नहीं करेंगे? वो भी करेंगे, वो भी जवाब गदर करेंगे। इसमें और ताकतें भी आएंगी। अब आप देख लीजिए अमेरिकी कांग्रेस में ये बात मैं ये कहता हूं कि हम फौरन जो जिम्मेदारी लगाए थे ना बैरूनी ताकतों पे, हम अपना घर ठीक करें, फिर बैरूनी ताकत क्या कर सकती है? अगर बलोचों को आप मुतमईन कर देंगे, कौन है जो बलूचिस्तान में लोग पकड़ के दे देंगे कि ये पकड़ो, ये बाहर के एजेंट है? तो ये तो बलोचिस्तान हो गया। अब आप देखिए कराची में जो हो रहा है, अब आप देखिए ड्रोन हमले शुरू हो गए। हाँ, दोबारा हो गए। अब वो जवाब क्या दे रहे हैं? उन्होंने कहा है कि जी आप उन इलाकों में हम कार्रवाई कर रहे हैं जहां पाकिस्तान की रियासत का अमल दखल खत्म हो गया है। आप पाकिस्तान की रियासत का अमल दखल करें, आपका पूरे पाकिस्तान पे रिट ऑफ द स्टेट हो, कंट्रोल कर रहे हो, फिर देखे अमेरिका करके दिखाए मुदाखलत, उनके बाद जवाब नहीं रह जाता। हमने जवाब सेंचुरी बन गई है, महफूज गाहें बन गई हैं। सिर्फ वही नहीं, अब आप बलूचिस्तान कितना इलाका जो है हमारे रियासती कंट्रोल में है, जहाँ पे जिसे बी एरिया कहते हैं। नहीं, मेरा तो सवाल ये है कि ठीक है फौज हटा ली जाएगी, सियासी क़यादत जाके कोई मामला ठीक करने को तैयार नहीं है, तो फिर कौन ठीक करेगा? कितनी बार वजीर आजम ने कबायली इलाकों का दौरा किया, कितनी बार प्रेसिडेंट कबायली इलाकों में गया सर, कितनी बार वजीर आजम बलोचिस्तान में जाके बैठा? देखिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं सियासतदान रास्ता निकाल लेंगे। एक दफा फौज ये कहे कि हमारा बलूचिस्तान के मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, सर आर्मी चीफ कह चुका है। नहीं, ये देख रहे कहने देखिए, कहने की बात एक है, हकीकत में क्या है? हकीकत में आप ये मान लें कि ना बलूचिस्तान की हुकूमत को, ना वफाकी हुकूमत को वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के मामलात पे कोई इख्तियार नहीं है। इख्तियार नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते। दोनों चीजों में फर्क है। क्या सदर पाकिस्तान को किसने रोका है कि वो जाके बलूचिस्तान में बैठे? यकीन दिलाता हूं कि आप अफवाज पाकिस्तान जाकर अपने सुप्रीम कमांडर से कहें कि हम आपको मुकम्मल एश्योर करते हैं और काम बंद कर दिया है हमने, और वाकई बंद हो गया हो, आप देखेंगे कि रास्ते निकल आएंगे, अभी भी निकल आएंगे। नहीं, रास्ता तो निकालना सर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने है ना भाई। उनको वो कहते हैं कि आप हैं कौन?
उन्हें मानते ही कोई नहीं कि ये आपकी, वो कहते हैं आपसे बात करने का फायदा क्या है। नहीं तो ये फिर कुर्सियों से क्यों एक चिपके और हुए हैं? एक और बेहतरीन बात है कि वो खुद फौज बराह रास्त बात कर ले भाई, वो क्यों नहीं कर सकते? सुबह शाम तो मिलते हैं उन लोगों को। आपका क्या ख्याल है, फौज बात नहीं करती होगी? वो नहीं चाहते, फौज नहीं चाहती होगी कि बलूचिस्तान का मसला हल भाई हो? देखिए, द्रोह बगर्दन रावी, हमें मालूम नहीं है सच है या गलत है। वो कहते हैं हमें लोगों ने बताया वहां पे सब ज्यादातर की कि उनका ख्याल है कि जी 2-4 हज़ार आदमी आप फारिग कर दो, मामला ठीक हो जाएगा। पता नहीं मुमकिन है, गलत है, ये सही है। लेकिन रोज लेकिन फौज मुझे के याद है, जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ये भी देखिए, ये भी बात है, दुरुस्त है। जब सिविल वॉर होगी तो उसमें तो ये होता है। अब आप, मुझे याद है कि मशरकी पाकिस्तान के वक्त कहा गया कि हमें इलाका चाहिए, लोग नहीं चाहिए, और सोचा गया कि अगर इतने हजार मार दें तो हमला ठीक हो जाएगा। ये याह्या खान की सोच इसी बात को सर आगे मुझे डर है कि यही सोच है चल रही, मुझे डर है, आई मे बी रॉन्ग। इम्तियाज साहब ये कहते हैं मशरकी पाकिस्तान में ये नारा लगा था कि हमें इलाका चाहिए, लोग नहीं। मैं नहीं समझता, मेरी राय इम्तियाज साहब से मुख्तलिफ है कि जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा सियासी और फौजी क़यादत है, वो इस तरह की सोच रखती हो। मैं तो ये सवाल है मेरा कि ये हल कैसे होगा? अगर फौज वहां से निकल आए, सियासी क़यादत कुछ करने को तैयार नहीं है, बेगुनाह इंसानों का कत्लेआम हो रहा है और ये नारे लग रहे हैं बलूचिस्तान की अलहदगी के, तो फिर होगा क्या? इसी सवाल को पूछेंगे इम्तियाज साहब से वक्फे के बाद। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा